फरीदाबाद से लाल किले की तरफ करीब 11 घंटे पहले निकली थी और रास्ते में कई जगहों से गुजरी। सोमवार को बताया जा रहा है कि सुबह 7:30 बजे कार फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर सबसे पहले दिखाई थी। इसके बाद सुबह 8:13 पर यह कार बदरपुर टोल पार करके दिल्ली में दाखिल हुई। सुबह 8:20 पर कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप के करीब में नजर आती है। 3:19 पर कार लाल किला परिसर के पास बनी पार्किंग में दिखती है। लाल किले की पार्किंग में धमाके वाली कार करीब 3 घंटे तक पार्क रही। शाम 6:22 पर कार पार्किंग से बाहर निकलती है और लाल किले की तरफ बढ़ती है और सिर्फ 24 मिनट बाद यानी शाम 6:52 पर चलते चलते कार में जोरदार धमाका हो जाता है। डॉक्टर उमर दिल्ली ब्लास्ट केस में सबसे अहम किरदार बनकर सामने आया है। धमाके से 3 घंटे पहले उमर कहां था, क्या कर रहा था, इसकी पूरी डिटेल खंगाली जा रही है। पुलिस को जो सुराग मिल रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी समझिए। ब्लास्ट से पहले I-20 कार 3 घंटे पार्किंग में खड़ी रही। कहा जा रहा है कि पार्किंग में कार में बैठा हुआ शख्स बाहर ही नहीं निकला, वो 3 घंटे गाड़ी में बैठा रहा। सीसीटीवी फुटेज में भी मास्क वाला शख्स कार चलाता दिख रहा है। एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या किसी से वो निर्देश ले रहा था या आतंकी उमर किसी के निर्देश का इंतजार कर रहा था। भाई गाड़ी में 3 घंटे बैठ के क्या कर रहा था? मरने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा होगा। कहा जा रहा है कि क्या वो हैंडलर्स का इंतजार कर रहा था कि वो अगला आदेश दें कि क्या करना है। उमर को कोई स्लीपर सेल या लॉजिस्टिक सपोर्ट का इंतजार था, इसलिए वो 3 घंटे बैठा रहा पार्किंग में। क्या आतंकी उमर ने 3 घंटे के दौरान किसी से मुलाकात तो नहीं की? यह भी हो सकता है कि आतंकी उमर इलाके की रेकी कर रहा हो या वो पीक आवर का इंतजार कर रहा हो जब धमाके में से ज्यादा नुकसान हो, यह भी हो सकता है। जांच एजेंसियां आसपास के इलाके का डंप डेटा निकलवा रही, जिससे यह पता लगा पाएंगी कि बार बदल गए। फर्जी आईडी पर कार की ओनरशिप के कई ट्रांसफर हुए। कार की ओनरशिप को बार बार बदलना आतंकी हमलों में इस्तेमाल करने का आम तरीका है। आत्मघाती आतंकवादी कार बम हमलों के लिए यह तरीका अपनाते रहे हैं। धमाके वाली I-20 कार को ही 7 बार खरीदा और बेचा गया। I-20 कार गुरुग्राम में सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। सलमान कार को ओखला के रहने वाले देवेंद्र को बेची थी उसने, और देवेंद्र ये कार आगे चलकर अंबाला के एक शख्स को बेचता है, जो बाद में पुलवामा के आमिर से होती हुई डॉक्टर मुजम्मिल तक पहुंचती है। और धमाके से 4 दिन पहले ही तारिक ने यह कार रॉयल कार जोन से खरीदी। आखिर में तारिक ने ही यह कार डॉक्टर उमर तक पहुंचाई, यह कहा जा रहा है। जब तारिक ने यह कार खरीदी, रॉयल कार जोन से खरीदी, तो वहां खड़े होकर एक तस्वीर भी खिंचवाई थी, जो कि जांच एजेंसीज के हाथ लगी। यह तस्वीर देखिए, रॉयल कार जोन से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए कि वहां क्या हुआ था, वहां से क्या जानकारी मिली है। ये रॉयल कार जोन आप देख रहे हैं, यही वो जगह है जिसकी तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आमिर ने यहीं से ही गाड़ी को खरीदा था, जो I-20 कार की बात हो रही है। और ये सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, यही तस्वीरों में पूरा का पूरा ये सीन नजर आ रहा है। आपकी दुकान कहाँ पर है? मेरे बगल में खोखा। तो इसका जो मालिक है वो कहाँ पर है, क्योंकि शोरूम अभी बंद है? वो ले गए, पुलिस वाले ले गए उनको। पुलिस यहाँ से अरेस्ट करके ले गई है। अमित को, अमित भैया को, मनीष भैया को देखा था, उनके छोटे वाले भाई को। उनका जो छोटा भाई है मनीष, उसे गिरफ्तार करके ले गए। अमित कहाँ है पता नहीं मुझे। मैं तो खाली तो यहाँ पर यहाँ से जो गाड़ियाँ बेची जाती हैं उन पे बकायदे यहाँ बाहर फोटो खिंचाया जाता है क्या? हमेशा? हाँ जी, हमेशा फोटो खिंचाया जाता है। अच्छा, वो चाबी दे के रॉयल कार जोन की, हाँ, और एक फोटो खिंचा लिया जाता है। तो ये हर गाड़ी के साथ होता है? हाँ, सब गाड़ी से होता है। जो भी यहाँ से बिकती है, सब फोटो वोटो सब उन पर आती है। चलते चलते कार में घटनाक्रम को आप देखिए। जो I-20 कार है वो कहा जाता है कि फरीदाबाद से निकलती है और वहां से निकलकर जाती है बदरपुर, और वहां से उसकी एंट्री होती है दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के अंदर आप देखिए कि वो पहुंचता है लाल किले के इलाके में, ये इलाके में, और वहां मस्जिद के पार्किंग में 3 घंटा बैठता है। 3 घंटे बैठने के बाद जब मान लीजिए ये पार्किंग है और इस पार्किंग से गाड़ी निकल रही है और ये लाल किले की तरफ बढ़ रही है, वहां पर आप देखिए कि एक जैन मंदिर भी है, वहां पर एक हिंदू मंदिर भी है, और उन दोनों के तक पहुंचने के ठीक पहले यहां पर कहीं पर जो है वो ब्लास्ट होता है। अब सवाल यह है कि जो 3 घंटे बैठकर या तो इंतजार कर रहा था कि बॉस मेरे को कुछ आदेश मिले तो मैं आगे बढ़ूं, आदेश मिला नहीं, या मिल गया तो यही था कि भाई आगे जाके ब्लास्ट करो जो भी हो।
क्योंकि सारे लोग तो पकड़े जा चुके थे, तो अब इसको लग रहा था कि भाई मुझे तो कुछ तो। जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसमें 80 किलो विस्फोटक था। आतंकी डॉक्टर उमर की तस्वीर पुलिस के पास पहले से थी और कार में धमाका करने वाला आतंकी उमर पुलिस से भाग रहा था। यह बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल शाम को एक ट्वीट भी किया था और अब यह कहा जा रहा है, देखिए ये वो ट्वीट है, यू कैन रन बट यू कांट हाइड। यह कल शाम 6:10 का ट्वीट है जम्मू कश्मीर पुलिस का और कहा जा रहा है कि 80 किलो विस्फोटक उस गाड़ी में मौजूद था। और क्या यह ट्वीट इसी डॉक्टर उमर के लिए था कि तुम छुप नहीं सकते और इसीलिए उसने जो है वो धमाका कर लिया क्योंकि उसको लग गया था कि वो पकड़ा जाएगा? यह बड़ा सवाल है। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल शाम 6:10 पर यह ट्वीट किया था और यह माना जा रहा है कि यह शायद आतंकी उमर के लिए ही लिखा गया हो, लेकिन डॉक्टर उमर अकेला नहीं था। पाठशाला में अब अगला चैप्टर खोल रहा हूं जिसमें आपको बताता हूं कि कैसे पूरा नेक्सस बना, ना गरीब ना अनपढ़, पढ़े लिखे डॉक्टर आतंकियों की पूरी टीम कैसे तैयार हुई। मसूद अजहर, हाफिज सईद ने जो महिला आतंकियों की टीम बनाई उसकी सरगना भारत में पकड़ी गई है क्या? अब इसके बारे में आपको बताता हूं। दिल्ली ब्लास्ट केस में जो लोग पकड़े जा रहे हैं और जो लोग दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े से पहले पकड़े गए, उनकी प्रोफाइल आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, इनका दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, गरीब लोग हैं। लेकिन इस केस में जो लोग पकड़े गए, ना तो वो गरीब हैं ना वो अनपढ़ हैं, ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये पढ़े लिखे डॉक्टर, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट केस में। एक समय था जब आतंकी संगठन धमाकों के लिए, अटैक के लिए गरीब कम पढ़े लिखे युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे। जैसे आपको याद होगा, ये कसाब अजमल कसाब अनपढ़ था और गरीब परिवार से था। उसका परिवार ठेला लगाकर पेट पालता था। कहा जाता है कि कसाब के पिता ने सिर्फ 15,000 रुपए के लिए उसे आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को सौंप दिया था। लेकिन अब आतंक का नया मॉड्यूल आ गया। यह व्हाइट कॉलर टेररिज्म है बॉस, अर्बन टेररिस्ट आप इनको कह सकते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तार एक दूसरे से जुड़ते दिख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये लोग पढ़े लिखे समाज से सम्मानित पेशे से जुड़े हुए लोग हैं। अरे जब आतंकी हमला ही करना था तो इतना पढ़ना क्या था? मां बाप का पैसा भी बर्बाद किए, समय बर्बाद किए, नौटंकी किए कि डॉक्टर हो, सीधा आतंकी हमला करने जाते हैं। इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। इस देश ने इन लोगों को इज्जत की जिंदगी जीने के लिए सब कुछ दिया, लेकिन आरोप क्या है कि इन्होंने इसी देश में आतंक फैलाया। जैसे आप देखिए कि व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के जो डॉक्टर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर मोहम्मद दिल्ली ब्लास्ट का मास्टर माइंड माना जा रहा है। दूसरा किरदार फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया डॉक्टर मुजम्मिल शकील, इसके पास से 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। डॉक्टर मुजम्मिल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर उमर के साथ काम कर चुका था। तीसरा किरदार पुलवामा का डॉक्टर सज्जाद, इस पर आतंकी डॉक्टर्स का पार्टनर होने का आरोप है। चौथा किरदार डॉक्टर अदील सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ, इसके लॉकर से AK-47 राइफल भी बरामद की गई। पांचवा किरदार डॉक्टर